गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का क्या है, कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर देखेंगे। तो आपके पास ये जो कैलकुलेशन मतलब ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को क्या करना है, लगाना है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ठीक है, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक मतलब कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए टू जेड एग्जांपल पूछ देता है, उस एग्जांपल के बारे में लिखेंगे, है ना, कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, वो सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन को आप हिट करिए, उसके बाद मैं ये सारी चीजें लिख देता हूँ, उसको लिखिएगा आप लोग, है ना, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास जो भी डाटा है इनको देखिए, बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर का क्या है, ये रिएक्शन है। तो आपको देखो जब रेट क्या हो रही है, आपके पास कांस्टेंट है, रेट क्या है आपका कांस्टेंट, और आपके पास टाइम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो मैंने बताया था कि जब आपका रेट कांस्टेंट हो और टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज हो, तो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है, वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आपको जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में कुछ ऐसे एग्जांपल देखने हैं जो सीधे उठ के कहां आते हैं, आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में एग्जांपल, जैसे कि आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गया, तो ये हमेशा कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। उसके बाद अमोनिया का क्या होता है, आपके पास डिकम्पोजिशन होता है नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, तो ये भी कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होता है, आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन बिटवीन आपका एसीटोन और ब्रोमीन, ये भी रिएक्शन किसका होता है, आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। और आपके पास जब HI को क्या करवाओगे आप, डिसोसिएट करवाओगे गोल्ड सरफेस पे, है ना, ये भी रिएक्शन क्या होता है, आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन करवाना है आपको, गैस को किस में करवाना है, मेटल्स पे, मतलब मेटल सरफेस पे आपको जितने भी गैस होते हैं उनको डिकम्पोजिशन करवाना है ना। तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, आपको जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आपको सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में अगर ब्रेक करना है तो वो सारे रिएक्शन कौन सा होता है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इतनी एग्जांपल आपको जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में ए टू जेड याद रहना चाहिए। और एक बार बता देता हूं, आपका ये जो एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, इसको ऐसे ही याद रखना है ना।
जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे आपका HCl गैस बनाएंगे। ये अगर ऐसा पूछ दिया जाए ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन में आता है, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन में आता है, ठीक है। या फिर एग्जांपल पूछ दिया जाए तो, और अमोनिया का क्या करना है आपको, डिकम्पोजिशन करना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो ये भी कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है, ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। उसके बाद आपके पास रिएक्शन करवाना है एसीटोन और ब्रोमीन का, तो ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन में आएगा आपके पास, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में आएंगे। उसके बाद आपके पास जितने भी HI या फिर जो गैस है उनको मेटल या फिर मेटल सरफेस पे क्या करवाना है आपका, डिकम्पोजिशन करवाना है या फिर डिसोसिएशन करवाना है या फिर ब्रेक करवाना है, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं ना। जैसे गोल्ड सरफेस हो गया, प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे जो रिएक्शन होते हैं ये कहां आते हैं आपके पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। इनको आप A to Z लिखिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में। देखिए अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो उस समय ये देखा जाता है कि जितने भी रिएक्शन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते जीवन में, मतलब चलते रहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो ऐसे कौन कौन से रिएक्शन है जो कभी खत्म नहीं होते, जो हमेशा चलते रहते हैं, ये सारे रिएक्शन किस में आते हैं, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है, ठीक है। तो आपको जितने भी आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट होंगे, है ना, जो कभी खत्म नहीं होते, वो एलिमेंट क्या होता है आपका बनते रहता है, बिगड़ते रहता है, बनते रहता है, बिगड़ते रहते हैं। ऐसे रिएक्शन जो सब आते हैं वो सब किस में आते हैं, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यही देखना है कैसे कितने रिएक्शन है जो लाइफ टाइम चलते रहते हैं, कभी खत्म होता नहीं है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो इसमें क्या आएगा, n = 1 रहेगा। जैसे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो आपको रेट लिखना है, क्या लिखना है, रेट। रेट क्या होगा, -dr, और ये क्या होगा आपका dt होगा। फिर से वही करना है, इंटीग्रेशन लगाना है ना, क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है।
अब इंटीग्रेशन लगाना है तो क्या देखते हैं हम लोग, आर रेट है ना, ये रेट हो गया, वही है माइनस डी आर, और क्या होगा आपका dt होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं, क्या देखते हैं कंसंट्रेशन, मतलब एक आर नॉट और एक क्या देखते हैं आरटी देखते हैं। क्यों, जब हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन रहता है तब उसका कंसंट्रेशन जीरो रहता है, जब टी टाइम के बाद उसके कंसंट्रेशन क्या होती है, कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, उस प्रोडक्ट को जो बना हुआ है उससे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं इंटीग्रेशन में ऐसा लिखूं तो ये क्या होता है आपके पास के टी, ठीक है, और ये भी क्या होगा आपका के टी होगा। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास डी टी, तो ये रेट में आपका आर, और आर ये क्या आ जाएगा जीरो, ये क्या आ जाएगा आपके पास टी आ जाएगा माइनस डी, और ये क्या आ जाते हैं आर, और ये क्या आ जाता है आपके पास डी टी। यही इंटीग्रेशन है आपके पास के, और ये क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, और टी इक्वल टू क्या है कुछ टाइम के बाद टी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसा चलता रहता है कि आपके पास इंटीग्रेशन, और जो फार्मूला है उस फार्मूला भी याद रखना, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे बस, है ना। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू पढ़ते हैं हम लोग, बाकी हमको क्वेश्चन से मतलब है और उसके फार्मूला से मतलब है। ठीक है, ये इसको यहाँ रखो। उसके बाद क्या होता है आपके पास, ये आपका क्या जाता है आर नॉट, और ये आर टी, ये किस में आ जाता है आर में, है ना, इक्वल टू क्या होता है आपके पास, इक्वल टू क्या होता है आपका के टी होता है ना, क्या होता है आपका के टी माइनस के डी टी, के टी है ना, ये क्या होगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। ये अब आपके पास क्या आ जाएंगे आपका दो बन आर नॉट माइनस क्या हो जाएगा आपका आर टी हो जाएगा इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। अब हमको क्या लेना है यहाँ पर आपके पास एल एल अब लिखेंगे, ये आपका आर नॉट इक्वल टू आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब हमको क्या पूछना है, ग्राफ पूछना है, y इक्वल टू mx प्लस क्या करना है c। तो हमारा जो k है वो क्या है आपका स्लोप, इस प्रकार से बनेगा, इसका स्लोप कैसा बनेगा आपका, इस प्रकार से क्या बनेगा आपका स्लोप बनेगा, ये क्या होगा माइनस के आ जाएगा, माइनस के स्लोप है, ये क्या है ये स्लोप, ठीक है। और आपके पास ये क्या हो जाएगा आपका आर नॉट हो जाएगा, और आपके पास रिएक्टेंट ये क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से क्या बनेगा आपका ग्राफ, इस प्रकार से क्या बनेगा आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। तो आपको ये चीज याद रखना है, बस ये चीजें याद रखनी है। तो आपको इसी से ग्राफ बनाना है ना, इसी से क्या बनाना है ग्राफ। तो आपकी जो ये कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कम, ये काटना नहीं है ना, इसको काट मत देना। तो ये आपका टी है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या है हमारे पास आपका टी आ जाएगा, और आपके पास जो ये इंटरसेप्ट होता है, इसी क्या होता है आपका इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है, ये वाला क्या होता है आपका स्लोप होता है ना। इस प्रकार से आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है धीरे धीरे कम हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हम लोग जानते ही हैं कि टाइम के साथ उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। इनको लिखिए, उसके बाद इसका कुछ करते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पर एल एन लगा लेना, एल एन है ना, यहाँ पर एल एन लगा लेना, एल एन यहाँ पर एल एन लगा लेना, एल एन है ना, एल एन लगा लेना, सब में एल एन लगा लेना बस।
ठीक है, इधर हो गया होगा, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपोनेंशियल देखेंगे। क्या देखेंगे, एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास जो भी एक्सपोनेंशियल रहेंगे, एक्सपोनेंशियल मतलब ये तो खैर अभी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है ना। अब हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन रहेगा जो कभी भी क्या नहीं होगा, आपका खत्म नहीं होगा, है ना। तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ ln, है ना, RT माइनस क्या होगा ln क्या होगा आपके पास R0 इक्वल टू माइनस क्या होगा KT होगा। अब मैं ln ले लेता हूँ RT, ठीक है, ये क्या होगा आपका R0 इक्वल टू क्या होगा माइनस KT होगा। अब मेरे को क्या करना है, ln को हटाना है ना। तो ln RT ये क्या होगा आपके पास R0, ठीक है, और e माइनस क्या होगा आपका KT होगा। अब इसमें मेरे को क्या देखना है, ये एक्सपोनेंशियल आ गया। क्या आ गया आपके पास, एक्सपोनेंशियल। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल आए उसमें क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियल में देखिएगा कभी भी ना ये इस प्रकार से जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल में ये इस प्रकार से कभी भी काटेगा नहीं, है इस प्रकार से जाएगा ये, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा बनेगा आपके पास। जब भी आपके पास ग्राफ बनेगी आपको एक्सपोनेंशियल में, जैसे कि ये चालू होने के बाद ऐसे करके ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आता है, स्लोप होता है ना। जो क्या होता है आपके पास e माइनस KT आता है ना। एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। अब ये क्या होता है आपका t होगा, और ये क्या होगा आपका ln R0 होगा, ठीक है, t ये। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल का। ये याद रखना बस, ln RT R0 इक्वल t माइनस क्या होगा आपका KT होगा। तो इसको लिखना, ठीक है। ये इधर और मैं लिख लेता हूँ आपके पास, ये आएगा RT R0 और क्या रहेगा आपके पास e माइनस KT रहेगा। e माइनस क्या रहेगा आपका KT, ये याद रखना है ना। ये वाला ग्राफ इसका है, ठीक है। RT इक्वल टू R0 इक्वल टू e माइनस क्या रहेगा आपका KT रहेगा, ठीक, ठीक है। ये लिखिएगा, है ना। तो देखो आपके पास क्या फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। इसमें हमारे पास जो पहले था ln RT माइनस ln R0 माइनस क्या के लिए हम लोग माइनस KT देख लीजिए। अब आपके पास जो भी आपके पास ln है ना, ये RT अपन R0 इक्वल टू माइनस KT। अब मेरे को यहाँ से क्या करना है, ln को हटाना है, रिप्लेस करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, RT इक्वल टू R0 इक्वल टू e माइनस KT, है ना। यहाँ से ln को हटाना है या फिर रिप्लेस करना है। ln को क्या करना है आपको, रिप्लेस करना है। किससे ln को रिप्लेस करोगे, e से रिप्लेस करोगे, एक्सपोनेंशियल से। तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से। फिर ये इसका ग्राफ ये वाला बनेगा, ठीक, इसको याद रखना। अब इसके बाद इसका हाफ लाइफ देखेंगे बहुत जल्दी। चलो ठीक है, इधर देख लेते हैं हाफ लाइफ। इधर इसका हाफ लाइफ देखते हैं। हाफ लाइफ का क्या मतलब समझते हो, मैं कल ही बताया था कि हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, अगर पूरी रिएक्शन मान लो 10 मिनट में कंप्लीट हुई है, हो गई है ना, तो 5 मिनट में कितना कंप्लीट हुआ होगा उसको क्या बोलते हैं, उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कब आपके पास कितने जैसे वैल्यू दिया है, कितने टाइम में इतना कंप्लीट हो रहा है, तो इसका हाफ लाइफ क्या होगा, है ना। तो इसके बाद इसका हाफ लाइफ निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, दो ग्राफ हो गए। इस बार एक और ग्राफ देखेंगे, ठीक है, एक और ग्राफ ln, ठीक है, RT। इसके बाद क्या होता है आपके पास ln, ये क्या होगा R0 इक्वल टू क्या होगा माइनस KT, ठीक है। एक और ग्राफ देखते हैं, इसमें क्या है आपके पास ln RT ln R0 इक्वल टू KT। अभी इसको प्रोडक्ट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट। अब इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। तो हमारा रेट इस टाइम डिपेंड कर रहा है, हमारा जो रेट इस टाइम क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ना। हमारा रेट इस टाइम क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो रेट जब डिपेंड करेगा उस समय का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा देख लेते हैं।
ln r नॉट RT और ये क्या होगा आपके पास KT, ठीक है, ये ऐसा। इसके बाद ln ये यार ठीक है। देखिए आप यहाँ बस देखिए आप लोग, ये क्या होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, आपके पास ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ था। कौन किसका ग्राफ था? एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या समझते हो कि कभी भी रिएक्शन क्या नहीं होगा आपका, खत्म नहीं होगा, है ना। ये ln को हटाया, ln को हटाने के बाद क्या लगता है? एक्सपोनेंशियल। अब हमारे पास इसी फार्मूला के यूज करके हम लोग क्या निकाले आपके पास, जब रेट क्या करता है? डिपेंड करता है। रेट क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है, ये इसी का यूज करके। तो जब आपका ln RT माइनस ln R नॉट इक्वल टू क्या होता है आपके पास? माइनस KT होता है ना। तो आपके पास जब हम लोग क्या करते हैं, जब रेट क्या करता है? डिपेंड करता है। रेट क्या करता है? डिपेंड करता है ना। तब के केस में क्या होता है आपके पास? ln RT माइनस ln R नॉट इक्वल टू क्या होगा? KT, और ये प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। y को 10x प्लस c से हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना, ये ग्राफ को कंपेयर करेंगे। तो आपको ln R नॉट अपॉन का RT इक्वल टू KT आएगा। तो इसको हम लोग किसमें चेंज किए? ln को लॉग में। ln को जब लॉग में चेंज करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास 2.303 आ जाएगा। कितना आता है आपके पास? log 10 की वैल्यू, ये log 10 की वैल्यू कितनी आ जाती है? log 10 की बेस की वैल्यू 2.303 आ जाता है, ठीक है। तो log R नॉट RT इक्वल टू KT अपॉन 2.303, है ना, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। अब इसी के बेस लगा के हम लोग क्या खींच लेते हैं हम लोग? एक ग्राफ, है ना। तो ग्राफ क्या कर रहा है इस टाइम? डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? आपका टाइम के साथ। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा आपको? टाइम के साथ, आपके पास टाइम के साथ इस प्रकार से, ये टाइम के साथ इस प्रकार से क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये तो इनको आप दोनों को नोट करो, उसके बाद चलते हैं इसकी हाफ लाइफ के बारे में। देखो अगर आपको ये पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, मान लो आपको रेट निकालना है, क्या निकालना है? रेट। तो रेट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अगर मान लो जाए इसी में अगर टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम।
अगर मान लो तो रेट दिया हुआ है, अगर टाइम निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लिख लेना है ना, इनको याद कर लेना। ये तीनों फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से लिख लो और याद कर लेना। ठीक है, इधर का हो गया होता है ना। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, है ना। ये हाफ लाइफ इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर का वो कहां से आता है, आपका हाफ लाइफ से क्वेश्चन आता है ना। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि आपके पास हाफ लाइफ देखना है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये तो मैंने क्या बोला था कि आपके पास जो भी रिएक्शन जैसे कंप्लीट हो गई है, जो भी रिएक्शन क्या हो गया कंप्लीट, वो मान लो 10 मिनट में कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया ना। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आधे टाइम में, मतलब 5 मिनट में, उसके हाफ लाइफ में कि कितना ज्यादा रिएक्शन क्या हुआ कंप्लीट हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, उसका हाफ लाइफ बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ कि आपके पास जो भी रे आर है वो प्रोडक्ट बन गया है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, क्या हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, लेकिन मेरे को आधा टाइम बाद चाहिए, कब चाहिए आपका आधा टाइम बाद, तो आधा टाइम बाद इसकी रेट क्या रही होगी वो पता करना है ना। तो आपके पास क्या है, हम लोग जब भी देखे थे ln r0 rt, और ये क्या होता था आपका kt होता था। ठीक है, अब मेरे को इसकी हाफ लाइफ चाहिए, क्या चाहिए इसकी हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में क्या होता है, t इक्वल टू क्या लेते हैं आपका t हाफ लेते हैं। ठीक है, और r भी क्या आ जाएगा आपके पास r t जो भी रहेगी वो क्या रहेगा r, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ बस क्या आ जाएगा ln r0, ये r क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू k भी क्या हो जाएगा आपका t हाफ हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ln 2, ln क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू ln 2, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास k, और ये क्या हो जाएगा आपके पास t हो जाएगा। ठीक है, k t ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये आगे इधर देखते हैं कि और क्या होगा आपके पास। ठीक है, इधर और देख लेते हैं हम लोग। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है, टी हाफ। तो जब भी आप लोग टी हाफ निकालोगे यहाँ से, है ना, ln क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा आपका k। जब ln को चेंज करते हैं, ln को क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं, किसमें, लॉग में। याद रखो ln को जब भी आप लोग चेंज करोगे लॉग में, है ना, ln को आप लोग जब भी लॉग में चेंज करोगे log 10 में, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 2.303 आता है। ठीक है, ये तो आपके पास जो टी हाफ हो जाएगा वो क्या रहेगा, आपके पास जो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 2.303 आ जाएगी, और ये k की वैल्यू क्या रहेगा, है ना, और ये क्या रहेगा आपके पास log 10 की वैल्यू, और log 10 की वैल्यू 2 होती है ना, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 2। यहाँ पर लिख देता हूँ log 10 की वैल्यू क्या होती है आपका 2 होता है। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2.303 इनटू क्या हो जाएगा 2। इनको सबको सॉल्व करने के बाद आपका जो टी हाफ आएगा वो कितना आएगा 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा k। यही इसकी हाफ लाइफ है। ये इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि इससे कोई हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन बनेगा नहीं। टी हाफ इक्वल टू 0.6, इधर का पूरा छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखना है बस, है ना, ये जो ब्रैकेट में बंद है ना ये याद रखना है कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के।
ये आपको क्या बताना है, दो चीज बताता है ये, एक तो रेट बताता है और दूसरा क्या बताता है आपका हाफ लाइफ में कितना क्या हुआ है आपका कंप्लीट होता है वो बताता है, बस ये। तो आप इन दोनों को लिखो, उसके बाद चलते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पे। ठीक है, अब इसकी कुछ कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे 75% में कंप्लीट हुआ या फिर 99% में कंप्लीट हुआ, ऐसा अगर रिएक्शन आ गया तो उसके फॉर्मूला है ना वो देखना है, बस फॉर्मूला क्या रखना है ना। अब क्या करना है फॉर्मूला को, तो आपके इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला आएगी वो देखना है ना, फॉर्मूला को बस फॉर्मूला याद रखना अभी कि आपके पास वैसे टी हाफ है ना, ये क्या है आपके पास टी हाफ है, तो टी हाफ किस किस पर डिपेंड करता है वो देख लेना। टी हाफ जो डिपेंड करता है आपके पास 1:k, मतलब कि और किस पर डिपेंड करता है आपके पास कंसंट्रेशन के ऊपर। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, ये याद रखना। इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मान लो जाए जो हाफ लाइफ है, टी जो है 75% क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। कितना परसेंट कंप्लीट हो गया आपका 75% कंप्लीट, तो कितना परसेंट बचा हुआ है 25% बचा हुआ है ना। तो अगर ऐसा वाला जैसे क्वेश्चन आ गया कि कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया, 25% क्या हुआ आपका बचा हुआ, तब रेट क्या होगा वो उसके बारे में अगर बात करते हैं ना, तो ये क्या आएगा आपका टी 75% और ये क्या होगा आपके पास 1/k है ना, ln log 100 और ये क्या होगा आपका 25। तो अगर आप इनको लिखोगे टी 75% है ना 1/k और ये कितना आएगा आपके पास 1/4 आएगा, कितना आएगा आपका 1/4। तो इसको लिख भी कैसे सकते हैं, टी 75% को हम लोग 1/4 के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/, ये याद रखना टी 75% इक्वल टू 1/4 के, मतलब क्या बोल रहा है कि 100 में कितना परसेंट क्या होगा आपका कंप्लीट 75%, तो उसको लेना नहीं है, हमको सिर्फ 25% देखना है, ठीक है। 1/4 क्या आएगा आपके पास 4 के आ जाएगा, ठीक है।
ये 4 ये आ जाएगा, ये रुको एक सेकेंड, 4 और ये क्या आ जाएगा आपके पास ln, ये क्या है आपका ln 4 है ना। तो इसमें अगर करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 2 ln 2 और ये क्या बचेगा आपके पास k बचेगा, ठीक है। तो ये लिखना है, ये वाला, ये क्या आपका 2 है, ठीक। तो जब भी आपके पास देखेंगे ln जो 2 है, ln 2 ये कितना होता है आपका 50% होता है, हम लोग हाफ लाइफ में देखे थे है ना। ln क्या होता है आपके पास, ln जो 2 है वो क्या होता है आपका 50% होता है। तो यहाँ पर जो t 75% जो होता है वो t 75% वो क्या हो जाएगा आपके पास 2 और क्या हो जाएगा आपके पास 50% हो जाएगा, ठीक है। या फिर t हाफ भी बोल सकते हो, t 50% भी बोल सकते हो है ना। और ये आ जाएगा आपके पास k आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ फार्मूले से, ये फार्मूला बस लिख रहा हूँ है ना, फार्मूला भी लिख रहा हूँ क्योंकि हमको फार्मूला देखना है उसके बाद क्वेश्चन करनी है। जैसे कि अगर ये बोल दिया कि आपका जो रिएक्शन है वो 90% कंप्लीट हो गया, तब ये 90% कंप्लीट हो गया तब के बारे में, तब क्या होगा 2.303 और क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका k, आपका 100 में से 10 बच गया है ना। तो ये वाला अगर ये बोल दे 99.9% क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया है, तो 2.303 और ये k 100 में से कितना बचा आपका 1 ही बचेगा, 0.1% बचेगा, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया। तो ऐसे करके आपको एक फार्मूला देखना है ना, क्योंकि वो पूछ देगा कि कितने परसेंट बचा और कितने परसेंट क्या हुआ आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो आपके पास इस प्रकार से जो रेट है वो आपको बतानी है कि आपके पास जैसे टी आपके पास कितना हो गया, आप मान लो 80% कंप्लीट हो गया, तो इसमें होता है 2.303 और ये के 80 में से कितना बचा आपके पास 20 बचा है ना। तो ये आपके पास ऐसा रेट वो क्या करता है आपके पास क्वेश्चन में पूछ देगा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, कितने परसेंट क्या हुआ आपके पास बचा, ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों को लिखो, उसके बाद इसके रिलेटेड और फॉर्मूला से उसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लो जाए इसी में एवरेज टाइम की बात आ जाए, क्या आ जाए आपका एवरेज टाइम के बारे में बात आ जाए है ना, तो 1 क्या लेना है आपको ई लेना है ना। एक टाइम क्या लेना है आपको 1 ई लेना है। तो 1 जब ई लोगे तब क्या होगा आपको एवरेज टाइम के बारे में बात आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं ln r0 है ना, और यहाँ पर क्या आ जाता है 1 ई आ जाता है ना। 1 क्या आ जाता है आपका ई, ये r और ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा आपके पास t एवरेज। तो ये वाली एवरेज टाइम के लिए, किस लिए आपका एवरेज टाइम के लिए है ना। t एवरेज इक्वल टू 1/k, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है एवरेज टाइम के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ होता है आपके पास कि रेडियो एक्टिव में होता है। कहाँ पर होता है आपका रेडियो एक्टिव में, ये रेडियो एक्टिव वाला एलिमेंट होता है ना, ये वाला एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कभी भी क्या नहीं होता आपके पास खत्म नहीं होता, उसके लिए क्या निकालते हैं एवरेज टाइम निकाला जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला मान आप देख ले, फार्मूला में जैसे कि टी हाफ जो है वो क्या करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है किसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अगर टी 75% है तो इसके लिए ये वाला फार्मूला ये आएगा कि आपका टी 75 टी जो रहता है, ये देखो कि 1/k ln 100 कम में से 25 का होगा बचा हुआ है,
75 कंप्लीट हो गया है, तो आपको इसको क्या करना है 1/k ln4 75% क्या बचा। तो आपके पास इसमें जो ln2 होता है वो हम लोग देखे थे, कहाँ देखे थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो 50% कंप्लीट हो गया, तो ऐसा करके आप लोग 50% भी लिख सकते हैं ना। तो ln2 इक्वल टू क्या होता है आपके पास 50% होता है ना। ये चीजें मतलब ये वाला चीजें होता है, ऐसा बोल रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद 90% में से कितना बचा हुआ है आपका 10, ये ऐसा वाला क्वेश्चन भी आएगा कि जब कराऊंगा तब, ठीक है। उसके बाद एवरेज टाइम के लिए निकालना है ना, ऐसा कोई जो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया, बाकी सब रिएक्शन हो गया, जो कभी भी क्या नहीं हो रहा है आपका खत्म नहीं हो रहा है, तो उसका निकालना है हमको। क्या चीज आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब रेट निकालना है या फिर हाफ लाइफ टाइम देखना है, तो उसके लिए क्या देखेंगे हम लोग, एक एवरेज निकालेंगे कि हाँ लगभग कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है। उसके लिए वाला फॉर्मूला टी एवरेज इक्वल टू 1/k, ठीक है ये। चलो ठीक है, इसको लिखो।